तो दोस्तों आप सभी को नमस्कार और एक बार फिर से आपका स्वागत करना चाहूँगा बी वाइज एंड वेल्दी चैनल पे। तो देखिए काफ़ी टाइम से वीडियोस नहीं आ रहे थे, उसके लिए क्षमा चाहूँगा। कुछ निजी समस्याओं के साथ मैं जूझ रहा था। पहले हेल्थ इश्यूज़ हुए, उसके बाद कुछ फैमिली इश्यूज़ हुए, तो काफ़ी परेशानी भरा समय था। इवन मार्केट को भी मैं ट्रैक नहीं कर रहा था। लेकिन अब सब देखिए ठीक हो चुका है, तो अब से वीडियो कंटिन्यू यहाँ पर आने वाली है। और आप सभी ने इतना धैर्य दिखाया, पेशेंस दिखाया, उसके लिए थैंक यू सो मच। और हाँ, मेरे पास कई सारे मैसेज भी आ रहे थे, मैं देख रहा था, रिप्लाई नहीं कर पा रहा था। आप मेरी हेल्थ को लेकर कंसर्न थे, तो उसके लिए भी देखिए काफ़ी तहे दिल से धन्यवाद। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं, और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दो स्टॉक्स के बारे में, और दोनों ही स्टॉक्स बहुत ही लाजवाब हैं, फंडामेंटली स्ट्रांग हैं, अपने सेक्टर के लीडर हैं, और ये भी शॉर्ट टर्म समस्याओं के साथ जूझ रहे हैं। दोनों ही स्टॉक 50% के आसपास तक यहाँ पर करेक्ट हो चुके हैं, और मेन क्वेश्चन है आगे क्या करना है, तो वो मैं आपके साथ यहाँ पर साझा करूँगा। आगे की रणनीति, कुछ बड़ी अपडेट्स हैं वो भी आपको मैं बताने वाला हूँ। टेक्निकल चार्ट पे लेवल्स, बाय सेल होल्ड क्या करना है, काफ़ी सारी चीज़ें, काफ़ी अपडेट्स, तो बने रहिए वीडियो के साथ। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे देखिए इंडियन एनर्जी एक्सचेंज आईएक्स के बारे में। और ये स्टॉक बहुत अच्छा खासा करेक्ट हुआ है ऊपर। इस तरह से आप देखिए 53% तक ये स्टॉक करेक्ट हो चुका है। और शॉर्ट टर्म इश्यूज हैं इस बिजनेस में अभी भी, तो हो सकता है ये स्टॉक और करेक्ट हो जाए। अगर और करेक्ट होता है तो यहाँ पर 134 तक आ सकता है, और उसके बाद और गिरता है तो नेक्स्ट सपोर्ट यहाँ पर नज़र आ रहा है मुझे करीब करीब 120 के आसपास राउंड में। लेकिन देखिए अगर मेरा पर्सनल ओपिनियन आप लेना चाहें, तो अगर आपका लॉन्ग टर्म विजन है, तो मेरे ख्याल से इस स्टॉक को करंट मार्केट प्राइस पे बाय किया जा सकता है। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि यहाँ से ये स्टॉक ऊपर ही जाएगा, गिर सकता है नीचे। बेस फॉर्मेशन मुझे लग रहा है यहाँ पर होता हुआ नज़र आ रहा है, तो 10-15% यहाँ पर जो है चीज़ें ऊपर नीचे हो सकती है। तो लॉन्ग टर्म वाले इसको बाय कर सकते हैं। उसके पीछे क्या रीज़न है, मैं क्यों बोल रहा हूँ बाय करने के लिए, हालांकि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, लेकिन इस वीडियो में फिर से मैं कुछ यहाँ पर पॉइंटर्स आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो लॉन्ग टर्म वाले एसआईपी वे में इसको बाय करते रहिए, गिरता है तो और बाय कीजिए, लेकिन अलोकेशन का यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। और शॉर्ट टर्म वालों के लिए तो अभी भी ये डाउन ट्रेंड में ही है। हालांकि देखिए एक ट्रेंड लाइन का यहाँ पर ब्रेकआउट हो चुका है। अगर मैं टच पॉइंट्स की बात करूँ तो 1 2 3 तीन टच पॉइंट्स के बाद यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ है। और लेकिन अभी भी स्टेज 4 में ही है कहीं ना कहीं। स्टेज 2 अप ट्रेंड यहाँ पर चालू होगा 200 डे मूविंग एवरेज, जब जब ये सस्टेनेबली क्लोज देगा, ब्रेकआउट होगा विद वॉल्यूम्स, तब यहाँ पर स्टेज 2 अप ट्रेंड चालू होगा। लेकिन अभी भी स्टेज 4 में ही कहीं ना कहीं आप इसको मान सकते हैं। तो शॉर्ट टर्म वाले बाय कहाँ करना है, 200 दिन के मूविंग एवरेज के बाद, और विद वॉल्यूम यहाँ पर अगर बाइंग आती है, यहाँ पर एक बेस बिल्डिंग प्रोसेस यहाँ पर होने दीजिए अच्छा खासा, तब आप बाय कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म वाले करंट मार्केट प्राइस पे भी बाय कीजिए। अब यहाँ पर हम बात करते हैं देखिए सबसे पहले अपडेट्स के बारे में। तो पहली अपडेट है यहाँ पर जो नवंबर मंथ का इलेक्ट्रिसिटी वॉल्यूम डेटा है वो आ चुका है। 9% से यहाँ पर हमको वॉल्यूम बढ़ते हुए देखने को मिले हैं। लेकिन वॉल्यूम्स की बात की जाए तो बहुत ज़्यादा अच्छे वॉल्यूम्स भी नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा खराब वॉल्यूम भी नहीं है, तो डिसेंट वॉल्यूम ग्रोथ हमको देखने को मिल रही है। लेकिन उससे भी अच्छी बात यहाँ पर यह है कि कम आईएक्स ने अपना मार्केट जो है यहाँ पर शेयर मेंटेन किया है, रिटेन किया है। 95% अपनी मोनोपोली यहाँ पर मेंटेन की है, जो कि एक बहुत बड़ा पॉजिटिव। और आईएक्स जैसा प्लेटफॉर्म मुझे लगता है यहाँ पर अपना मार्केट शेयर लूज नहीं करेगा, क्योंकि जिस प्लेटफॉर्म पे जितने ज़्यादा बायर सेलर्स होंगे, वहीं पर नए बायर सेलर भी ऐड होते हुए नजर आएंगे। जहाँ पर ज़्यादा वॉल्यूम्स होगा वहीं पर ही अच्छी प्राइस डिस्कवरी हमको होती हुई देखने को मिलती है। इसीलिए आईएक्स मुझे लगता है यहाँ पर डेफिनेटली एक बड़ा यहाँ पर अल्टीमेट बेनिफिशियरी रहेगा लॉन्ग टर्म में भी। हाल ही में हमने देखा कि कंपटीशन बढ़ता हुआ नजर आया, न्यू प्लेटफॉर्म्स यहाँ पर आते हुए देखने को मिले, लेकिन स्टिल मार्केट शेयर मेंटेन किया है, जो कि एक बिग पॉजिटिव है। तो ये पहली अपडेट है। दूसरी अपडेट अगर मैं बात करूँ, तो कोल प्रोडक्शन का डेटा भी आ चुका है। तो 11.66% से कोल प्रोड्यूस किया है इस बार इंडिया ने, तो अच्छी ग्रोथ है कोल प्रोडक्शन में। और जितना ज़्यादा कोल प्रोडक्शन की ग्रोथ अच्छी होगी, उतना ज़्यादा यहाँ पर आप मान के चलिए कि इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस यहाँ पर डाउन होते हुए नज़र आएंगे, क्योंकि अभी यूरोप की जो समस्या है उसकी वजह से कोल यहाँ पर सप्लाई इशूज़ थे। लेकिन अभी इंडिया सेल्फ रिलायंट बनने की यहाँ पर बात कर रहा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बात कर रही है, तो कोल प्रोडक्शन यहाँ पर आगे भी हमको बढ़ता हुआ देखने को मिल सकता है। और जितना कोल प्रोडक्शन होगा, उतना ज़्यादा ज़्यादा यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, और जनरेट जितनी ज़्यादा होगी उतना प्राइसेस नीचे आएंगे। और जितना प्राइसेस कम होंगे इलेक्ट्रिसिटी के, उतना ज़्यादा हमको एक्सचेंजेस पे ट्रेडिंग ज़्यादा होती हुई देखने को मिलेगी, और अल्टीमेटली वॉल्यूम्स बढ़ते हुए देखने को मिलेंगे। तो वॉल्यूम्स बढ़ेंगे तो अल्टीमेट बेनिफिशियरी यहाँ पर आईईएक्स हमको होता हुआ देखने को मिलेगा।
अब यहाँ पर जो इलेक्ट्रिसिटी के प्राइसेस है वो काफ़ी ज़्यादा हैं अभी, शॉर्ट टर्म इश्यूज़ यहाँ पर ये हैं, लेकिन डेफिनेटली आने वाले फ्यूचर क्वार्टर्स में मुझे लग रहा है कि यहाँ पर वॉल्यूम्स बढ़ते हुए देखने को मिलेंगे। और अभी इस करेक्शन के बाद प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल भी यहाँ पर मुझे लग रहा है कि डिसेंट हो चुका है। एक टाइम पर 100 के पीई पे था जो अनसस्टेनेबल था, और ये मैंने बात भी करी थी। ऐसा नहीं है कि मैंने यहाँ पर नहीं बोला था कि आपको बाय जो है यहाँ पर बाय मत कीजिए। मैंने यहाँ पर बोला था कि इसको अभी बाय नहीं करना है, यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल नहीं है, लेकिन यहाँ पर मैं कह रहा हूँ कि फेवरेबल है। अब एक मोनोपोली स्टॉक है तो डेफिनेटली इतना प्राइस तो इसको अर्निंग तो मिलना ही चाहिए। बाकी देखिए करेक्शन हो सकती है, तो इसलिए एसआईपी वे में बाय करना है। बिल्कुल डेट फ्री कंपनी है, फ्री कैश फ्लो यहाँ पर कंपनी अच्छा जनरेट करे, और इसी वजह से भी हमको बायबैक भी आता हुआ देखने को मिला है। लेकिन हाँ, ओपन मार्केट बायबैक है, लेकिन 200 रुपये तक ये बाय जो है कंपनी बाय करेगी। लेकिन हाँ, स्मॉल बायबैक है तो उतना ज़्यादा फ़र्क यहाँ पर कोई मुझे नज़र नहीं आता। बायबैक का कोई अल्टीमेट यहाँ पर बेनिफिट नज़र नहीं आ रहा। लेकिन बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए तो लॉन्ग टर्म बिजनेस मुझे यहाँ पर ये काफ़ी अच्छा नज़र आता है। उसके पीछे रीज़न देखिए, एक तो ट्रेडिंग जो एक्सचेंजेस पर ट्रेडिंग है उसका पेनिट्रेशन बहुत ज़्यादा कम है। ये मैं आपके साथ पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ कि अंडर पेनिट्रेशन है अभी भी। अगर हम डेवलप्ड इकोनॉमीज़ की बात करें तो वहाँ पर 30% एवरेज है, और अभी इंडिया का जो ट्रेडिंग एक्सचेंज पे ट्रेडिंग हो रही है, पावर एक्सचेंज पर जो ट्रेडिंग हो रही है वो करीब 6 से 7% के आसपास हो रही है। तो ह्यूज रनवे ऑफ ग्रोथ यहाँ पर नज़र आता है, अपॉर्चुनिटी साइज़ बहुत बड़ा नज़र आता है। दूसरा, इसी में ही अगर हम बात करें तो ये मोनोपोली है। जी हाँ, तो कंपनी मोनोपोली है, इसको इस प्लेटफॉर्म को टक्कर देना मेरे ख्याल से काफ़ी मुश्किल है। तीसरा, अगर बात करें तो यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन इज़ डेफिनेटली गोइंग टू इंक्रीज इन कमिंग ईयर्स, कमिंग डेकेड। और इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन जितना ज़्यादा होगा, जितनी ज़्यादा डिमांड यहाँ पर बढ़ेगी, अल्टीमेटली वॉल्यूम्स हमको एक्सचेंजेस पे इंक्रीज होते हुए देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन हमको डेफिनेटली बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा, और अल्टीमेटली इट विल लीड टू वॉल्यूम ग्रोथ ऑन एक्सचेंज प्लेटफॉर्म्स। तो आईएक्स अगेन बेनिफिशियरी होगा। फोर्थ की बात की जाए तो यहाँ पर अब मैं ऑप्शनैलिटीज़ और यहाँ पर जो ग्रोथ ट्रिगर्स है उनकी बात करता हूँ। तो उसमें सबसे पहले आता है आईजीएक्स, इंडियन गैस एक्सचेंज। जी हाँ दोस्तों, इसी की यहाँ पर जो है सब्सिडरी कंपनी। और अभी मैं जब ये डेटा पढ़ रहा था मैंने देखा कि आईजीएक्स का जो वॉल्यूम ग्रोथ है वो 500% के आसपास आ रहा है, प्रॉफिट ग्रोथ 100% के आसपास हमको इस क्वार्टर में भी देखने को मिला है। तो गजब की ग्रोथ आ रही है आईजीएक्स में भी, रोबस्ट वॉल्यूम ग्रोथ है, और आगे भी मुझे लगता है इस प्रकार की ग्रोथ जारी रहती हुई देखने को मिलेगी। और मैनेजमेंट ने हाल ही में कहा था कुछ टाइम पहले कि हो सकता है आईजीएक्स का हमको आईपीओ आता हुआ देखने को मिले 2025 में। तो ये भी एक वैल्यू अनलॉकिंग यहाँ पर ट्रिगर हो सकता है। आईजीएक्स अगर आईपीओ आता है तो अगेन यहाँ पर शेयर होल्डर्स बेनिफिशियरी होंगे। तो आईजीएक्स भी एक गजब की ऑप्शनैलिटी है। और पांचवी जो बड़ी अपॉर्चुनिटी है, जो बड़ा ग्रोथ ट्रिगर है, वो है दोस्तों यहाँ पर कार्बन मार्केट में ट्रेडिंग। जी हाँ, तो कार्बन ट्रेडिंग यहाँ पर हमको होती हुई देखने को मिलेगी, जो एक बड़ा बिग अपॉर्चुनिटी साइज़ है। बिग अपॉर्चुनिटी यहाँ पर एक ट्रिगर है, और इसमें आईएक्स ने भी हाल ही में मैंने आपके साथ शेयर भी किया था कि एक सब्सिडरी अपनी ओपन करी जहाँ पर वो कार्बन ट्रेडिंग करने वाले हैं। तो एक ये बहुत बड़ा मार्केट है, तो उसका आईएक्स यहाँ पर फ़ायदा उठाता हुआ नज़र आएगा। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो यहाँ पर बिज़नेस को काफ़ी अच्छा बनाते हैं। बिज़नेस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, शॉर्ट टर्म इश्यूज़ हैं तो इसकी वजह से स्टॉक करेक्ट हो रहा है। फंडामेंटल कोई इश्यूज़ नहीं है बिज़नेस में, तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, लॉन्ग टर्म अच्छा नज़र आता है। सेकंड दोस्तों, हम यहाँ पर बात करें कंपनी की ग्रीन पैनल की, एक और शानदार मार्केट लीडर कंपनी एमडीएफ सेगमेंट की मैं बात करता हूँ तो मार्केट लीडर है। इंडिया में सबसे ज़्यादा कैपेसिटी इस कंपनी के पास, और एमडीएफ की डिमांड हमको बढ़ती हुई देखने को मिलेगी आगे आने वाले सालों में। हो सकता है 1-2 साल यहाँ पर थोड़ा सा प्रेशर रहे, उसके पीछे के रीज़न मैं आपको बता चुका हूँ। लेकिन ये जो कंपनी है, देखिए अगर मैं शॉर्ट टर्म की बात करूँ तो वो मैं आपको रीज़न बता चुका हूँ कि यहाँ पर शॉर्ट टर्म इश्यूज़ रहेंगे, क्योंकि अभी बल्क कैपेसिटी, एडिशनल बल्क कैपेसिटी हमको आती हुई देखने को मिल रही है। सेंचुरी प्लाई यहाँ पर बड़ी कैपेसिटी अपनी ला रहा है, ठीक है। एक्शन टेसा यहाँ पर कैपेसिटी ला रहा है, और यहाँ पर जो दूसरी कंपनीज़ हैं, रशिल डेकोर हो गया या फिर ग्रीन लैम हो गया, ग्रीन प्लाई हो गया, वो भी अपनी एमडीएफ कैपेसिटीज़ ला रहे हैं। तो एडिशनल कैपेसिटी आने की वजह से क्या होगा कि यहाँ पर मार्जिन्स में प्रेशर रह सकता है। तो ये शॉर्ट टर्म इश्यूज़ हैं। एमडीएफ इंपोर्ट जो है यहाँ पर दूसरा इशू है। एक तो कैपेसिटी इश्यूज़ है, दूसरा यहाँ पर मैं अगर बताऊँ तो देखिए, पहला मैं बात करूँ तो यहाँ पर कैपेसिटी आ रही है, बहुत ज़्यादा कैपेसिटी आ रही है, जिसकी वजह से प्राइस वॉर यहाँ पर हो सकती है, और मार्जिन यहाँ पर एक्सपें जो है हमको कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिल सकता है। दूसरा है एमडीएफ का इंपोर्ट। एमडीएफ इंपोर्ट बहुत ज़्यादा हो रहा है अभी इंडिया में, जो
दूसरी कंट्रीज़ हैं वो बेसिकली इंपोर्ट बहुत ज़्यादा कर रही हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि सस्ता इंपोर्ट हो रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पर ये इश्यूज और क्रिएट हो रहे हैं। तो ये दो रीज़न है, तो इसकी वजह से नियर टर्म मार्जिन प्रेशर भी आ सकता है। तो स्टॉक में ऊपरी स्तरों से अगर हम देखें तो 46% करेक्शन हो चुकी है, लेकिन मेरे को लगता है इस लेवल पे मार्जिन ऑफ सेफ्टी है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल है। हो सकता है स्टॉक और गिर जाए, और ये स्टॉक अगर गिरता है तो 300 तक आ सकता है। उसके बाद अगर गिरेगा तो पहला है 300 लेवल, दूसरा है 278। 278 तक आना मुश्किल लग रहा है, लेकिन 300 तक आ सकता है, या फिर स्टॉक कंसोलिडेट करेगा इधर ही इसी लेवल पे। लेकिन इस लेवल पे मैं क्यों बोल रहा हूँ मार्जिन ऑफ सेफ्टी है, लेकिन उसके पीछे रीज़न है दोस्तों। 15 के प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल पे ये स्टॉक हमको देखने को मिल रहा है। अगर मैं ग्रोथ की बात करूँ तो काफ़ी अच्छी ग्रोथ है इसकी, टॉप लाइन ग्रोथ, बॉटम लाइन ग्रोथ, रिटर्न इक्विटी ऑलमोस्ट वर्चुअली डेट फ्री कंपनी है। कैश फ्लो देखिए, कैश फ्लो काफ़ी अच्छा है कंपनी का। आपको देखिए साल दर साल कंपनी के कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ बढ़ती हुई नजर आएगी, जो कि एक पॉजिटिव है। शेयर होल्डिंग पैटर्न काफ़ी इसका जो है मजबूत नज़र आता है, और वर्चुअली डेट फ्री कंपनी, और वैल्यूएशन काफ़ी अट्रैक्टिव हो चुके हैं। तो यहाँ पर इस कंपनी को बाय किया जा सकता है। और मुझे लगता है देखिए अभी ऐसा नहीं है कि ये स्टॉक बहुत तेज़ी से भागेगा। अभी मुझे लग रहा है यहाँ पर थोड़ा प्रेशर रहेगा, एटलीस्ट 1 साल तो यहाँ पर प्रेशर रहेगा। तो शॉर्ट टर्म वाले इसको बाय मत कीजिए, लॉन्ग टर्म वाले बाय कीजिए। रीज़न देखिए, एमडीएफ कैपेसिटी आ रही है ग्रीन पैनल की, जीआईएल की, सीपीबीआई की, एक्शन टेसा की, ये सेंचुरी प्लाई है आई थिंक। तो इन सब की कैपेसिटी आ रही है, जिसकी वजह से यहाँ पर कैपेसिटी जाना ज़्यादा होने की वजह से डेफिनेटली सप्लाई ज़्यादा होगी, तो यहाँ पर इश्यूज आ सकते हैं मार्जिन्स में। तो एमडीएफ मार्जिन कुड विटनेस प्रेशर टू द ट्यून ऑफ 300 टू 500 बेसिस पॉइंट्स, यानी कि 3% से 5%। हालांकि मैनेजमेंट बोल रहा है कि 27 से 28% मार्जिन हम मेंटेन करेंगे। तो ये एक ट्रैक करने वाली चीज़ है, मैं भी ट्रैक करूंगा, आपके साथ भी अपडेट करता रहूंगा। तो FY24 FY25 ओइंग टू एडिशनल बल्क कैपेसिटी कमिंग इनटू द मार्केट। तो जैसे मैंने कहा कि अगले 1 साल तो एटलीस्ट यहाँ पर कोई भी हलचल मेरे को ज़्यादा नज़र नहीं आ रही, लेकिन काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर बहुत जल्द डिस्काउंट होती हुई नज़र आएगी। तो आप इस पर नज़र रखिए। मार्केट लीडर कंपनी है, बिजनेस में कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आती, तो आप इसको बाय करके चल सकते हैं। और कंपनी देखिए यहाँ पर बात की जाए लॉन्ग टर्म की, तो एमडीएफ डिमांड तो यहाँ पर डेफिनेटली बढ़ने ही वाली है। दूसरे बात करें तो मार्जिन्स मेंटेन होते हुए नजर आएंगे, ऐसा कहना है मैनेजमेंट का। कैपेसिटी इनकी आने वाली जहाँ पर ये करीब 600 करोड़ का केपेक्स कर रहे हैं अगले 2 साल में, तो अच्छी खासी कैपेसिटी इनकी और बढ़ती हुई नजर आएगी। और FY26 ऑनवर्ड्स यहाँ पर डिमांड प्रेशर हमको ईज होता हुआ नजर आएगा वंस द कैपेसिटी इज अब्सॉर्ब्ड। तो ग्रीन पैनल को भी आप बाय कर सकते हैं। यहाँ पर हो सकता है और करेक्शन आ जाए, तो धीरे धीरे बाय कीजिएगा। इसमें एकदम हैवी इन्वेस्टमेंट आपको नहीं करना है। 14 के प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल पे हो सकता है 10 के प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल पे भी आ जाए, लेकिन जैसा मैंने कहा बॉटम हमको नहीं पता है। हमको अच्छी कंपनीज को धीरे धीरे एसआईपी वे में बाय करना है। शॉर्ट टर्म वाले इसको इग्नोर अभी कर सकते हैं, अभी बाय मत कीजिए। बाय कब करना है, जैसे मैंने आईएक्स में बताया, इसमें भी सेम स्ट्रेटेजी आपको फॉलो करनी है। तो ये है दोस्तों 2 स्टॉक्स जहाँ पर आप डेफिनेटली इनको अपने रडार पर रखिए। इवन मेरे हिसाब से तो बाय यहाँ पर किया जा सकता है, दोनों ही स्टॉक को। एलोकेशन का आपको ध्यान रखना है। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ब्रेकआउट स्टॉक्स चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, इस पर भी आप वीडियोस आने वाले हैं। काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पर मेरे पास हैं जो आपके साथ शेयर करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।